नमस्कार। आइए शुरू करते हैं लोक व्यय के विषय में, बिना विलंब किए, बिना देरी किए। तो लोक व्यय को बोलते हैं इंग्लिश में पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसमें जब एक देश की सरकार या एक देश का राजा अर्थव्यवस्था में, एक देश में, एक राज्य में व्यय करता है तो उसे बोलते हैं हम लोक व्यय। जब एक देश की सरकार व्यय करती है, अच्छा, सरकार के व्यय करने का उद्देश्य इनकम करना नहीं होता है। हाँ, इनकम करना होता है, लेकिन इनकम उसकी कैसे होती है? अधिकतम सामाजिक कल्याण के द्वारा। अच्छा, लोक व्यय के विषय में बहुत सारी बातें भी मैंने देखी, तो उसमें कहा जाता है कि लोक व्यय राजस्व का उसी प्रकार से महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या कहते हैं कि लोक व्यय राजस्व का उसी प्रकार से महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में उपभोग का। अब बताइए, यानी जो महत्व अर्थशास्त्र में उपभोग का है, वही महत्व, वही हिस्सा जो तुम्हारा लोक व्यय का है, वो तुम्हारा लोक उसमें है, लोक वित्त में है। ये समझ लीजिए। तो इसके अलावा इसमें प्रोफेसर प्लेहन भी एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। प्रोफेसर प्लेहन कहते हैं कि व्यय, जो लोक व्यय होता है, ये आय को एकत्रित करने का एक तरीका है, एक मॉडल है। व्यय जो है, ये लोक व्यय है, ये आय को एकत्रित करने का तरीका है। यदि इसकी अवहेलना की जाए, इसकी उपेक्षा की जाए, तो लोक जो वित्त है ना, इसके उद्देश्य आप भूल जाइए। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जब तक आप व्यय के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप इनकम कहाँ से कर लेंगे? ये सोचिए। पहले आप एक कंपनी खोल रहे हैं, जब तक कंपनी खोलने में आप व्यय नहीं करेंगे, आप प्रोडक्शन करने में व्यय नहीं करेंगे, तो आपको इनकम कहाँ से जनरेट हो जाएगी भाई? उसी तरीके से लोक व्यय, जब एक देश की सरकार जब तक व्यय नहीं करेगी, तब तक उसको इनकम कहाँ से हो जाएगी? तो उसी तरीके से जब एक देश की सरकार व्यय करने लगती है तो वो लोक व्यय कहलाता है। प्रोफेसर प्लेहन ने बिल्कुल सही बात कही, इनकी बात को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल क्लियर बात बोली उन्होंने कि अगर हमने लोक व्यय की उपेक्षा की तो आप बाकी उद्देश्य भूल जाइए, इमेजिन मानिए, कल्पना मानिए। अच्छा, लोक व्यय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक देश की सरकार को, एक देश की सरकार वित्तीय प्रशासन बना देती है, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट वही सारे कार्य करती है। तो लोक व्यय करते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि लोक व्यय किन मदों पर करना है। लोक व्यय किन मदों पर करना है, किन मदों पर किया जाना है। लोक व्यय करने का सही तरीका क्या है, यानी लोक व्यय करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा ये भी देखा जाता है कि लोक व्यय कितने प्रकार के हैं, यानी व्यय कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये होता है। फिर ये देखा जाता है कि जब लोक व्यय करने चले हम, यानी एक देश की सरकार जब लोक व्यय करने चलती है, तो उस समय एक देश की सरकार ये देखती है कि लोक व्यय करने से पहले उसके सिद्धांतों से पूरी तरह परिचित होती है कि लोक व्यय जहाँ किया जा रहा है सही किया जा रहा है। और उसके बाद में लोक व्यय जब कर दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो देखे जाते हैं, अध्ययन किया जाता है, तुलना की जाती है कि पहले क्या था, अब क्या है। ये लोक व्यय के आधार हैं, आप समझते रहिए, इनको लिख सकते हैं आप। ये लोक व्यय सारे आधार हैं, इनको परिभाषिक रूप से आप समझ लीजिए कि लोक व्यय में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि लोक व्यय किन मदों पर करना है, कितना करना है, लोक व्यय कितने प्रकार से हो सकते हैं, लोक व्यय करने का सही तरीका क्या है, लोक व्यय का एक देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ETC। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें 3 पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष और आदर्शात्मक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में लोक व्यय किया जाना चाहिए, ये होता है, कैसे किया जाना है ये सब होता है। इसके बाद में इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, सिद्धांत मैंने बना दिया कि लोक व्यय इन पर करना है। व्यवहारिक पक्ष में स्ट्रक्चर हो गया, यानी लोक व्यय हो गया, वो व्यवहारिक पक्ष में दिखाया जाता है। तो पूंजी संरचना जैसे कहते हैं कि मैंने व्यय की संरचना दिखा दी कि 1 लाख रुपए वहाँ व्यय हुआ, 2 लाख वहाँ व्यय हुआ, 3 लाख वहाँ व्यय हुआ, ये सब चीज़ें दिखा दी जाती हैं। ये इसका व्यवहारिक पक्ष होता है। इसके बाद में अगला आता है पक्ष हमारा आदर्शात्मक। इसमें मूल्यांकन किया जाता है, क्या वाकई में लोक व्यय का प्रभाव पड़ रहा है। बस इतना होता है लोक व्यय। यही लोक व्यय की डीपली परिभाषा है। नमस्कार।